चलिए आप लोग को आज सिखाते हैं वर्गमूल बनाना। वर्गमूल एवं घनमूल, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर मतलब समझिए 2 और क्यूब मतलब 3। स्क्वायर रूट जब निकालने की बात हो और क्यूब की बात हो तो सबसे पहले सिंबल को समझना आवश्यक है। पहला सिंबल क्यूब रूट, स्क्वायर रूट का होता है सिंबल ऐसा, और क्यूब रूट का होता है ऐसा। x के पावर 1/2 लिखा हो तो समझ जाना चाहिए कि आपको ये स्क्वायर रूट निकालने कह रहा है। और किसी संख्या का अगर पावर x/1/3 हो तो उसे 1/3 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। सॉरी 1/3 नहीं, ओनली 3। फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालना रहे तो इसका सिंपल तरीका होता है कि वैसा कोई नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे 5 × 5, ये दोनों मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 हो जाएगा। और ये दोनों के बदले, एक पेयर के बदले एक जो 5 होगा, यही आपका स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट के पहले स्क्वायर समझे होंगे, जैसे कि 5 का कोई स्क्वायर कहे तो मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 6 का स्क्वायर मीन्स 6 × 6, ठीक है। उसी तरह अगर कोई क्यूब रूट निकालना, किसी संख्या का क्यूब रूट निकालना, जैसे कि मान लीजिए कि 64 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 2 जा 64, 2 × 4 = 8, 2 × 16 = 32, 64। तो इसमें क्या था कि दो के बदले हम सिंगल लिखे थे, इसमें 3 के बदले 1 लिखेंगे। अब वर्गमूल निकालने का और घनमूल निकालने का कौन कौन सा तरीका है मैं ये बताऊंगा। सबसे पहला है वर्गमूल निकालने का तरीका। वर्गमूल हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है आपका भाग मेथड या डिवाइड मेथड कर सकते हैं, डिवाइड मेथड। दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे गुणनखंड मेथड भी कहा जाता है, गुणनखंड। पहला है मेरा भाग मेथड। भाग मेथड से मैं आपको एक वर्गमूल निकाल के बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए 10 24, ठीक है। भाग मेथड में सबसे पहले गुजरना पड़ता है, जैसा कि नाम इसमें बता रहा है, भाग का मतलब होता है कि सिंपल जैसा भाग देते हैं उसी तरह ये भी मेथड होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि 24 का अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या करते हैं 2 × 1 = 2, 2 2 माइनस करते हैं, कैंसिल हो गया, एक डिजिट यहाँ से ये 4 उतारते हैं। लेकिन वर्गमूल जब निकालते हैं तो पहला मेथड होता है कि आपको राइट टू लेफ्ट, ये आपका राइट हुआ, राइट से लेफ्ट आना है इधर और जोड़ा लगाना है। 2 4 का जोड़ा 1 हुआ और 1 0 का जोड़ा 1 हुआ, ठीक है। पहला मेथड जोड़ा लग गया, तो जोड़ा लगाने के बाद क्या करना है, आपको ये 2 लाइन खींचना है। अब आपको दूसरा आपको स्टेप है टेबल पढ़ना। तो जैसा कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए टेबल आपको ध्यान देना होगा कि 2 का टेबल पढ़ना है तो 2 बार, 3 का टेबल 3 बार, 4 का टेबल 4 बार, इसी एंड सो ऑन। मतलब कि जिस टेबल को हम स्टार्ट करेंगे उसको उतना बार पढ़ना है। जैसे 6 का अगर टेबल स्टार्ट किए 6 बार ही पढ़ना है। जिस प्रकार भाग देने समय में हम भाग तब तक आगे का टेबल पढ़ते रहते हैं जब तक कि जितना टाइम में वो ज़्यादा होता है उसे एक बार कम पढ़ना पड़ता है भाग में। उसी तरह इसमें भी है कि जिस पहाड़ा में, जिस टेबल में ज़्यादा हो रहा उससे एक टेबल कम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे 2 का टेबल पढ़े तो 2 2 जा 4 हुआ, यहाँ तो 1 0 10 है, इसमें पहले हमको देखना है 10 में, पहला पेयर में 2 2 जा 4 हुआ। 3 को 3 टाइम ही पढ़ना है तो 3 3 जा 9 हुआ, अभी भी 10 है। अब 4 का पढ़ेंगे तो 4 का 4 बार पढ़ना रहता है, तो 4 4 जा 16। अब 16 तो ये है वो ज़्यादा हो गया 10 से, तो 4 वाला टेबल में ज़्यादा हो रहा है तो 3 वाला टेबल नहीं लेंगे, तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 लिखेंगे,
ठीक है। तो 3 3 जो यहाँ 9 हुआ, और ये जो 3 लिखे थे वो यहाँ भी 3 लिखेंगे। तो बोले क्यों लिखें 3 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, ये 9 लिखा है। ये आपस में दोनों को जोड़ना है, 3 3 6। और ये दोनों जैसे भाग देने समय में घटाते थे उसी तरह यहाँ घटाना है। 10 में से 9 गया तो 1। और जैसा कि भाग में बताया थे आपको कि जब भाग खत्म हो जाता है तो एक डिजिट उतारा जाता है, लेकिन यहाँ पेयर ऑफ डिजिट मतलब एक जोड़ा डिजिट उतारा जाएगा, एक जोड़ा अंक मतलब 24 उतारा है, 2 और 4, 2 नहीं, सिर्फ नहीं 2 और 4 दोनों एक जोड़ा। अब फिर कहें कि अब अगर मान लीजिए भाग लगाना है, इसमें फिर से भाग लगाना है 6 में, तो 6 1 टाइम, तो फिर मल्टीप्लाइंग 1 तो 1, 61 1 जा 61 हुआ, ये तो 124 है। अब 2 बार लगा के देखते हैं, तो 6 2 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 हो गया 2 बार में। तो यहाँ 2 लिखना है, जिस तरह यहाँ 3 3 लिखे थे उसी तरह यहाँ फिर 2 लिखना है, और यहाँ फिर 2 लिखना है। तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, घटा देंगे तो कट गया। ये आपका 32 जो हुआ वो आपका हुआ आंसर, यही आपका स्क्वायर रूट है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 2500 तो सिंपल है, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले जाए। 1369 लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहला मैंने क्या क्या कहा था, इसका मान लेते हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला मेथड मैंने कहा था कि ये आपको निकालना है, पेयरिंग करना है। पेयरिंग मतलब जोड़ा लगाना है, राइट टू लेफ्ट मतलब इधर से इधर की ओर। तो ये पहला जोड़ा हुआ, ये दूसरा जोड़ा हुआ, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप आपको करना है क्या है, ये 2 लाइन देना है। तीसरा स्टेप क्या है कि टेबल पढ़ना है। तो 2 2 जा 4 हुआ, यहाँ 13 है, ये देखिए 13 को देखना है। 3 के टेबल में 9 होता है, 4 का टेबल में 16 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हमको 3 का टेबल ही पढ़ना है। तो 3 यहाँ भी लिखना है, 3 भी यहाँ लिखना है, और 3 3 जा 9 यहाँ लिखना है, और ये 3 यहाँ भी लिखना है। ठीक है। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो 13 में से 9 गया तो 4 बचा, और ये आपस में इसको जोड़ना है। 3 3 हो गया आपका 6। ठीक है। इसको ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और आपस अब क्या करना है कि एक पेयर ऑफ डिजिट मतलब कि एक जोड़ा ऊपर से अंक उतारना है, जैसे भाग में उतारते थे। अब देखना, चेक करना है कि अब कितना बार में लगेगा। तो 6 यहाँ, तो 6 1 बार में लगाना 61 हुआ, 2 बार लगाएं तो 124 हुआ। अब 3 बार में लगाएंगे तो 3 3 लिखना है, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। ठीक है। अब 4 बार में अगर लगाते हैं तो 6 4, फिर भी 189 आपका है, वो अभी 469 से बहुत छोटा है। तो देखते हैं 4 लगाना, उसी तरह 5 में चेक करना है, 6 में चेक करना है। हम 6 में फिर से चेक करके देखते हैं कितना होता है। 6 से 36, उसमें कैरी 3, 6 से 36 और 3 96 हुआ। अभी और आगे जाएगा क्योंकि 469 बड़ा है, तो 4 टाइम में अब 6 बार में हो गया, अब 7 टाइम में लगा के देखते हैं। तो 4 4 जा 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46। देखिए 4 6 4 आया, 4 6 9 आया, ये कितना टाइम में, तो आपका आया 7 टाइम में। तो यहाँ 7 लिखेंगे, और यही 7 आपको यहाँ लिखना है। और ये 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42, 42 और 4 46 हो गया। आपस में घटा दें, कैरी खत्म हो जाएगा। ये 36 आपका हो गया स्क्वायर रूट, यही आपका आंसर हो गया। इसके अलावा है गुणनखंड मेथड। गुणनखंड मेथड बहुत आसान है, इसी को 10 से 24 का भी निकाले थे, उसको फिर से हम गुणनखंड मेथड से निकालते हैं। तो 10 से 24 कुछ नहीं करना है आपको, सबसे छोटा डिजिट 2 से देखना भाग लगता है कि नहीं। 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 से नहीं लगेगा 4 से, 4 से नहीं 5 से, 5 से नहीं 6 से लघुत्तम में निकाला था। तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, तो 2 5 10, 2 एकम 2। आप इधर भाग लगा के देख सकते हैं। 10 से 24, 2 5 10, 2 आया, 2 एकम 2 कट गया, 4 आया, 2 दूनी 4, तो यहाँ 512 लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह आप भाग दे सकते हैं, फिर 2 से भाग देंगे, 2 से कट जाएगा, 512 में भाग दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 1 1, 2 5 10, 1 2 2 6 12, तो 256 हुआ। इसी तरह आप चेक करते जाइएगा, हम आपको बता देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए 2 एकम 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 6 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 2, 2 16, 2 8, 2 4 2 2। अब क्या कह रहे थे कि आपको 10 24 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 24 को, ये जितना भी है यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 तो था ये आपका 10 यहाँ हम यहाँ पर लिख दिए 10। अब हम क्या कहे थे कि 2 के बदले 1 लिखना रहता है, तो ये दोनों के बदले हम ये 2 लिख दिए, ये दोनों के बदले हम 1 2 लिख दिए, ये दोनों के बदले हम फिर 1 लिख दिए, ये दोनों के बदले फिर हम 1 लिख दिए, फिर ये दोनों के बदले फिर 1 2 लिखिए। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वही आंसर होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, वहाँ भी 32 आया था, ये भी इस मेथड से आपको चेक करना था। 32 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर 1024 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ये आपका गुणनखंड मेथड कहलाया। अब क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। क्यूब रूट मान लेते हैं कि हमको निकालना है एक नंबर का 1728, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब घनमूल की बात कर रहे हैं। वर्गमूल तो मैंने समझा दिया, अब एक घनमूल है। घनमूल, तो घनमूल का पहचान क्या है कि यहाँ 3 रहेगा लिखा हुआ, तो ये घनमूल निकालना है। ठीक इसी तरह गुणनखंड मेथड से ही इसको भी घनमूल निकाला था 1728 में। उसी तरह जो फंडा भाग देने का है 2 से भाग दीजिए इसको, 8 दूनी 2 से नहीं लगे 3 से, 3 से नहीं 4 से, 4 से नहीं 5 से, इसी तरह आपको लगाते जाना है। ये 1728 से इसी तरह भाग लगाना है आपको। 2 से भाग लगाए 2 8 16, यहाँ 2 6 12 2 6 8। आप इधर भाग लगा कर देख सकते हैं। 2 7 2 8 है, 2 8 या 16 माइनस 12, 2 6 या 12, 8 2 4 जा 8, यही 8 64 आया, वही 8 64 है ये। उसी तरह आप 2 से लगाइए, लगाते जाइए जब तक भी पूरी खत्म नहीं हो जाए। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27, 3 9 3 3। ठीक है, आप इसी तरह जो लिखे थे यहाँ इसमें लिखे थे इस तरह से, इसमें भी इसी तरह लिखना है आपको। कैसे लिखना है, ये आपको ऐसे लिखना है, यहाँ आपको 3 का पावर देना है। ये जितना भी आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब आपको इसमें लिख देना है इस घर में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या आता है, ये 3 3 3 3 बार 3 3 3। और इसमें क्या है कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाना है, 2 2 का लगाना है, इसमें 3 3 का लगाना है। 3 के बदले हम लिखेंगे 1 ठो, ये 3 ठो जो 2 है उसके बदले 1 2 3 उसके बदले 1 ठो लिखेंगे। फिर ये 3 जो है 1 2 3 उसके बदले हम 1 ही ठो लिखेंगे। ये 3 ठो 3 है उसके बदले 1 ही 3 लिखेंगे। तो ये आपका जो गुना करके होगा 2 2 4 3 12, यही आपका होगा घनमूल आंसर। ठीक है।